पैरेलल टू M, एंगल 1 is equals to 60 degree, angle 2 is equals to 120 degree, angle 4 is equals to 120 degree. Find the measures of each of the remaining angles. So हमें क्वेश्चन में गिवन है L पैरेलल है M के, एंगल 1 इक्वल टू है 60 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू है 120 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू है 120 डिग्री। तो हमें बाकी एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पर एंगल 1 है 60 डिग्री, तो मैं से इक्वल टू कर लिख देता हूँ 60 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू है 120 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू है 120 डिग्री। तो हमें रिमेनिंग एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंस मैं लिखता हूँ गिवन है L पैरेलल है M के, एंगल 1 इक्वल टू है 60 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू है 120 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू है 120 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5 के बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 60 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, एंड angle 4 equal to angle 8 by also corresponding angle property. Angle 4 equal to angle 8 equal to 120 degree, and angle 2 is equals to angle 6. So angle 2 is equals to angle 6 is equals to 120 degree. तीनों एक हमने इक्वल करें, ये है corresponding angle property से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ by corresponding एंगल प्रॉपर्टी। अब हमें फाइंड करना है, हमें एंगल 6 की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें एंगल 5 की वैल्यू पता चल चुकी है, एंगल 8 की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें एंगल 7 और एंगल 3 की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो यहाँ पर जो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 8, एंड एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 8 की वैल्यू है 120 डिग्री। सो यहाँ पर 120 डिग्री, एंड एंगल 7 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है एंगल 3 की। सो एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल 7 हो जाएगा इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। सो हमें सभी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो ये हुआ बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।